कश्मीर में कैंसर केसेस हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं और दिन में करीबन 40 केसेस जो है वो रोनमा होते हैं। और 2024 तक की अगर बात करें सरकारी दादोशुमार के मुताबिक करीबन 70,000 केसेस जो है वो रोनमा हुए हैं कैंसर के। इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि हम डॉक्टर शाहनवीद जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं और क्या तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। बहरहाल हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शाहनवीद जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। शाह साहब आपका खैर मकदम है टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कैंसर केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। करीबन 2025 तक की अगर बात करें तो 70,000 केसेस जो है वो रोनमा हो। क्या किस तरीके से क्या कैसे ये रोनमा हो सकते हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, ये खाली हमारी वादी में नहीं, ये पूरी दुनिया में जो है कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, कैंसर केसेस बढ़ भी रहे हैं। काफी काफी दूर एरियाज में, हमारी सिटीज में भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, इसलिए लोग थोड़े अवेयर भी हो रहे हैं, इसलिए डिटेक्शन रेट भी ज्यादा हो गया है। लेकिन ये मद्देनजर रखते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ ऐसे हैं जो पिछले 2-3 दिहाई में आए हैं, जिस वजह से कैंसर जो है अब इतनी तेजी से आप देख रहे हो बढ़ रहा है। उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम चलते ही नहीं है, जैसे कि आज से 2-3 दिहाई पहले हम बहुत चलते थे। आज तो हम मेजॉरिटी गाड़ियां ही यूज करते हैं, मतलब व्हीकुलर मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस बिल्कुल कम हो गई हैं। उस वजह से उसकी वजह से जैसे ओबेसिटी बढ़ गई है, वेट गेन हो गया है लोगों का। आपके फास्ट फूड्स बहुत बढ़ गए हैं, आपके प्रोसेस्ड फूड्स बहुत बढ़ गए हैं। उसमें प्रोसेस्ड मीट जो चर्चा में था 2-3 महीने पहले, वो भी इंक्रीज हो गया है। तो ये सब चीजें मिल के जो है इस कैंसर का प्रेकर्सर्स हैं, और इसलिए आप देखते हो कैंसर की रेट बढ़ रही डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हमने देखा है कि जो हम खाने पीने की चीजें जो इस्तेमाल में करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि प्लास्टिक आइटम्स में गर्म चीजें या प्लास्टिक आइटम्स में जो है कुछ चीजें यूज की जाती हैं। बाजार में भी प्लास्टिक आइटम्स में गर्म चीजें लोग खाते हैं। क्या लगता है कैंसर के साथ उसके रिलेटेड है? है। देखिए, वो भी है, ऑब्वियसली है। आप पानी की बोतल लेते हैं, प्लास्टिक बोतल में पीते हैं, और अगर वो धूप में रखी हुई है तो उस वक्त वो ज्यादा वो मटेरियल जो है वो घुल जाता है पानी से, फिर आप पीते हैं, वो भी कार्सिनोजन देखा गया है, उसमें भी है। आपके पैकेट्स में जो ही एक्चुअली शॉर्ट है प्रोसेस्ड फूड, वो सारे मोस्टली प्लास्टिक्स में ही आते हैं, तो वो भी जब प्लास्टिक में गर्म चीजें डाली जाती है तो ऑब्वियसली ये सब यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। प्लास्टिक में गरम जल्दी, अगर आप नॉर्मल भी रखोगे वो भी एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन गरम रखोगे तो वो जल्दी से उसमें घुल जाता है। आपको देखेगा नहीं, वो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, तो वो हमारे जिस्म में जाते हैं और उसके भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर साहब इसके अलावा एक और मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं, आपको भी आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने शादी ब्याह हो जम्मू कश्मीर में या कुछ घर में खाने पीने की चीज़ें हम अक्सर जो है कलर इस्तेमाल में लाते हैं। चाहे हम कई चीज़ों में हम कलर डालते हैं। क्या कलर जो कलर होता है जो हम वाजवान में भी इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको कैंसर के साथ कुछ रिलेशन है? देखिए, कलर जो है वो परमिटेड होते हैं। कुछ कलर जो है, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में, वो फूड एंड जो सप्लाई हमारा डिपार्टमेंट है, इट इज परमिटेड। हाँ, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी या उसमें कुछ कंटामिनेशन साथ होंगी, उस वजह से तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट एज सच परमिसिव लिमिट्स में डालेंगे तो दैट्स अलाउड, उसमें कोई उतना इशू नहीं। डॉक्टर साहब एक ज्यादा हमने देखा है कि औरतों में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज्यादा रोनुमा होते हैं, कई सालों से हमने देखे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या करने की जरूरत है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे वजूहत हैं, लेकिन अभी हमारी अर्बन लाइफस्टाइल में अगर हम देखेंगे, एक बड़ा रीजन रहता है लेट मैरिजेस। जी। बच्चों को ब्रेस्ट फीड कम करना, जो हमारा रिकमेंडेड 1.5 या 2 साल तक है, मोर देन 1 ईयर, उसको फॉलो नहीं करना। लेट मैरिजेस होना, पहला बच्चा जो है वो ज्यादा लंबी एज में होना, उस वजह से वो हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं जो एक वुमेन की बॉडी को इफेक्ट करते हैं, और उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस आप देख रहे हो बढ़ रहा है। खाली कश्मीर की बात नहीं है, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, अर्बन सिटीज में ये बढ़ रहा है, ना इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो डॉक्टर साहब क्या करने की जरूरत है जब इस तरह का एक माँ या एक बहन को इस तरह का जो ब्रेस्ट में लगे कि सिस्ट है ऐसा कुछ, तो जल्दी से डॉक्टर या टेस्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कभी भी हमारी माँ बहनों में से किसी को लगता है कि ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग है,
या कलर चेंज हुआ है किसी एक पार्ट का ब्रेस्ट में, या निपल से ब्लड आ रहा है, या कोई भी मवाद आ रहा है, अपने एक लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो जो इन्वेस्टिगेशन उनकी एज अप्रोप्रिएट है वो करेंगे, ताकि देखिए मेजॉरिटी ब्रेस्ट लम्प जो है वो मेलिग्नेंसी नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना जरूरी। तो अक्सर हमने देखा कि स्टोमक कैंसर्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या वजूहत हो सकती है, क्या करें? देखिए सेम है, ये बिल्कुल सेम है। हमारा प्रोसेस्ड फूड, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी स्मोकिंग, अल्कोहल तो खैर हमारी वादी में बहुत कम है। ये प्रोसेस्ड फूड, Cigarettes। ओबेसिटी, सिगरेट्स, तंबाकू नोशी, इट ऑल कंट्रीब्यूट्स। डॉक्टर साहब, चूंकि आप रोज इस केसेस देखते हैं या बीमार को देखते हैं, तो किस किस्म की कैंसर केसेस आपके सामने आते हैं? देखिए यहाँ तो मोस्ट कॉमन अगर आप देखेंगे फीमेल में ही ब्रेस्ट कैंसर, इट्स द मोस्ट कॉमन। उसके बाद अगर आप मेल्स में जाएंगे तो जो मैं देखता हूँ सीएस स्टमक, कार्सिनोमा स्टमक बहुत आता है, कार्सिनोमा कोलन, कार्सिनोमा रेक्टम हमारी वादी में है, कार्सिनोमा इसोफेगस ये हमारी वादी में है। और अगर आप फीमेल्स में इसके बाद लेंगे तो ओवेरियन ट्यूमर्स और लंग कैंसर। लंग कैंसर। लंग कैंसर तो टॉप 2 कैंसर। क्या लंग कैंसर जो है, जो हमारा जो एयर पोल्यूशन है यहाँ पर होता है, क्या उसको इसके रिलेटेड कुछ कैंसर हो सकता है एयर पोल्यूशन? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लंग कैंसर का एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा स्मोकिंग है, टोबैको नोशन, और उसमें एयर पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बिल्कुल। तो आगे पर डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस हमारे चैनल के माध्यम से? क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके से ये कैंसर जो है रोनमा होते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और अर्ली डिटेक्शन जो है उस पे भी क्या करने की? देखिए सबसे पहले तो प्रिवेंशन इट्स बेटर देन क्योर। उसमें आपका एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल, उसमें आपका एक रोज की 20-30 मिनट की एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, आपका एक बैलेंस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड से जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखना। और ये सब करने के बाद भी अगर किसी शख्स को बॉडी में कोई भी चेंज है जो उसको खुद पता चल जाएगा एबनॉर्मल है, स्वेलिंग निकली है, ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे जख्म लग गया है, इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना, ताकि अगर मेलिग्नेंसी है भी अर्ली डायग्नोस हो, ताकि कंप्लीट क्योर हो। डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शाहनवीद, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। इन्होंने हमारे साथ बात की। इनका मानना है कि ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ब्रेस्ट कैंसर्स पाए जाते हैं, और लोगों को चाहिए कि वो फिजिकल एक्सरसाइज जो है, अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में ज़्यादातर हिस्सा लें, और जंक फूड्स खाते हैं उससे परहेज करें, क्योंकि कैंसर केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। हमें अर्ली डिटेक्शन करने की ज़रूरत है। जो ही हमें लगे, या बहनों को लगे, या किसी को भी लगे कि उसमें कोई ऐसा चीज़ है जिससे कैंसर होने के खतरात है, तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, और उसको जो है टेस्ट्स वगैरह जो है वो करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी और शख्सियत के साथ, किसी और डॉक्टर साहब के साथ किसी और मौजू पर बात करें। तब तक के लिए मुझे अपने साथी कार मुजफ्फर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।